मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। अपनी ये सीरीज प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस मंथ बाय मंथ का ये 7वां वीडियो है। 7th मंथ में गोद भराई की रस्म होती है। 7th मंथ में हमारा बेबी 28 वीक्स कंप्लीट करता है, यानी कि वो 1 kg का बन जाता है और इसको हम बोलते हैं एज ऑफ वायबिलिटी, यानी कि समय से पहले भी डिलीवरी हो गई तो ये 1 kg का बेबी NICU में अच्छी तरह से स्ट्रगल करता है और बाहर आ जाता है। इस महीने से हमें नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी शुरू करनी चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी के लिए हमें हमारे शरीर की स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति एंड स्टैमिना बढ़ाने के एक्सरसाइज करनी चाहिए। शरीर के ऊपरी हिस्से की स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना बढ़ाने के लिए हमें वॉल पुशअप्स करने हैं और हमारे शरीर के निचले हिस्से का स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना बढ़ाने के लिए हमें वॉल स्क्वाट्स करने हैं। इसके साथ ही मॉडिफाइड पुशअप्स करने हैं। हमारा वज़न अभी बढ़ने लगता है, हमारा बैलेंस भी अभी थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, इसीलिए इस महीने से हमें बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, यानी कि त्रिकोणासन हम कर सकते हैं, वीरभद्रासन कर सकते हैं, जिसको हम ट्रायंगल पोज बोलते हैं और वॉरियर पोज बोलते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे बढ़ने वाले वजन की वजह से हमारा पीठ दर्द शुरू होता है, इसके लिए हमें पिजन पोज में रहना पड़ता है। तो ये सारे एक्सरसाइजेस डेमॉन्स्ट्रेट कर रही है हमारी अपनी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पूजा, जो मास्टर्स इन OBGYN फिजियोथेरेपी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा जैन, आप सभी की फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7th मंथ के एक्सरसाइजेस। आप जब भी एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी जाना है, एक्सरसाइज हमको कुछ भी खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद परफॉर्म करने हैं, एम्प्टी स्टमक नहीं करने हैं और मैक्सिमम सिर्फ 30 मिनट्स ही हमको दिन में कभी भी एक बार देना है एक्सरसाइजेस के लिए। सबसे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे जिसमें हम करते हैं वॉरियर पोज। दोनों पैरों को हम थोड़ा दूरी पर रखेंगे। पैरों को दूरी पर रखने के बाद दोनों हाथ सीधे ऊपर उठाएंगे। अब हमें क्या करना है, धीरे से अपने पैर को साइड में टर्न करना है और बॉडी स्ट्रेट रहेगी, बॉडी टर्न नहीं करना है और हमको अपने नी को आगे की तरफ झुकाना है और इस पोस्चर को होल्ड करना है। याद रखो, पोस्चर होल्ड करना है, ब्रेथ होल्ड नहीं करना है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हम नॉर्मल करते रहेंगे और इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। जितना देर आप होल्ड कर पाते हैं, मैक्सिमम 20-30 सेकेंड, उतना देर आपको इसको होल्ड करना है। देन वापस से नॉर्मल आके सेम एक्सरसाइज, सेम पोज आपको अपोजिट साइड परफॉर्म करना है। ब्रीथ इन फ्रॉम नोज, ब्रीथ आउट फ्रॉम माउथ। देन अब हम करने जा रहे हैं ट्रायंगल पोज, जिसको हम त्रिकोणासन भी बोलते हैं। उसके लिए हमको पैरों का स्पेस थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, एक पैर को अगेंस्ट साइड में रोटेट करेंगे, एक पैर फ्रंट में ही रहेगा। हमें धीरे धीरे अपने इस हाथ को ड्रैग करते हुए हम जैसे डाउनवर्ड जाएंगे। देन इसके बाद हमें इस पोस्चर को होल्ड करना है। याद रखो, जब हम झुक रहे हैं तो हमारा ये हाथ सीधा ऊपर रहेगा, हमें पाम की तरफ देखना है। जितना आपसे बेंड होते बनता है उतना होना है। ये नहीं, फोल्ड नहीं होगा, स्ट्रेट रहेगा। जस्ट होल्ड दिस पोस्चर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जैसे कि हम अभी अपने लेफ्ट साइड पे झुके तो आपको स्ट्रेच लेफ्ट साइड पे पैर के पीछे की तरफ फील होगा स्ट्रेच। सेम ऐसा अपोजिट साइड में परफॉर्म करेंगे। याद रखना है, जब भी आप ये एक्सरसाइज करते हैं, किसी की सपोर्ट से करना है या फिर आपको बैलेंस का प्रॉपर ध्यान रख के इस एक्सरसाइज को करना है ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। और धीरे से अगेन हम इस राइट साइड पे सेम एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। पैर को रोटेट करेंगे, देन धीरे 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 एक हाथ को ड्रैग करेंगे, दोनों नी स्ट्रेट रहेगा, नीचे की तरफ झुकेंगे। देन हमें इस पोस्चर को होल्ड करना है।
ब्रीदिंग करना है, ब्रीद आउट करना है, ब्रेथ होल्ड नहीं करना है, बॉडी रिलैक्स छोड़ना है, पैरों के पीछे स्ट्रेच को फील करना है। अब हम करने जा रहे हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज वॉल पुशअप, जिसको करने के लिए हमें दोनों हाथ अपने एक वॉल की तरफ प्लेस करना है। याद रखें अपने एक हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए और पैरों में भी सेम डिस्टेंस में हमें खड़े रहना है और दोनों पैरों के बीच में थोड़ा दूरी रखना है। जैसे हम वॉल पुशअप करते हैं, याद रखिए वॉल के ऊपर पूरा प्रेशर देना है, वॉल पे ही पुश करते हुए जाना है, वॉल को ही पुश करते हुए ऊपर उठना है। जब आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि हाथों पे वजन ना लो, क्योंकि अगर आप इस तरह से जाओगे तो आपको बैक पेन फील होगा। आपको पूरा प्रेशर अपने हाथों पे देना है, आगे की तरफ जाना है और हाथों पे ही प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ उठना है। आपको पूरे हाथों पे अच्छे से प्रेशर लगना चाहिए। इसको हम परफॉर्म करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पूरा प्रेशर देंगे वॉल पे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 10 रिपीटेशन हमें इसके परफॉर्म करना है। अब हम करने जा रहे हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज वॉल स्क्वाट्स, जिसको करने के लिए हमें दीवार पर पहले पूरी तरह से टिक जाना है, अपने बैक को पूरी तरह से वॉल पर टिकाना है। उसके बाद दोनों पैरों को हमें एक डिस्टेंस पे आगे रखना है। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों को नी के ऊपर प्लेस करना। जैसे जैसे आप नीचे बैठोगे आपको वॉल पर अपने बैक को ड्रैग करते हुए जाना है। धीरे 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 वॉल पर बैक को ड्रैग करते हुए नीचे जाएंगे। एक 90 का एंगल बनाएंगे हिप और नी का, देन बैक से ही प्रेशर देते हुए हमें ऊपर उठना है। याद रखना है जब आप नीचे जा रहे हो तो ऐसे उठते हुए बैक को हटाते हुए ऊपर नहीं उठना है, डायरेक्टली बैक से प्रेशर देते हुए हमें ऊपर उठना है। डाउन जाएंगे, ब्रीद इन, ऊपर उठेंगे, ब्रीद आउट। बैक और हिप बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए वॉल से, स्ट्रिक्टली आपने याद रखना है। अब हमारा फिफ्थ एक्सरसाइज है मॉडिफाइड पुशअप। मॉडिफाइड पुशअप करने के लिए हमें दोनों घुटनों पे और हाथों पे वजन लेकर रहना है। दोनों नी को हमें टच रखना है। दोनों पैर के पंजों को इस तरह से क्रॉस करेंगे, एंकल्स को। दोनों हाथों को थोड़ा आगे की तरफ दूरी पे रखेंगे। अब हमें हाथों के ऊपर पूरा वेट ले लेना है, बैक हमारा नॉर्मल रखना है। अब मॉडिफाइड पुशअप करने के लिए याद रखो हमारा पैर फ्लोर पे टच नहीं होना चाहिए, पैर हमारा फ्लोर से ऊपर होना चाहिए और हमें धीरे 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 डाउनवर्ड जाना है और धीरे धीरे पुश करते हुए अपने हाथों से हमको ऊपर उठना है। याद रखो जब नीचे जा रहे हो ऊपर उठते वक्त पीछे से ऊपर नहीं आना है, आपको डायरेक्टली नीचे जाना है और सीधे सीधे ऊपर आना है। जब तक आपको प्रेशर अपने हाथों पे यहाँ फील ना हो तब तक समझना कि आप एक्सरसाइज गलत परफॉर्म कर रहे हैं। डाउनवर्ड जाएंगे, ब्रीद इन, देन ऊपर आएंगे, ब्रीद आउट। ओके, ये एक्सरसाइज आपको टोटल 10 रिपीटेशंस परफॉर्म करना है। अब हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं पिजन पोज। किसी को बैक में, हिप में कहीं दर्द है तो वो उससे रिलीफ मिलता है और हमारे हिप को ओपन करने के लिए हेल्प करता है। उसके लिए हमें एक पैर को आगे की तरफ रखना है, इस तरह से, जिस तरह से हम क्रॉस लेग करते हैं, और एक पैर को पीछे स्ट्रेच करना है। दोनों हाथ को सीधे रखना है और पीछे की तरफ अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। बॉडी रिलैक्स छोड़ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना, पोस्चर होल्ड करना। देन नॉर्मल, देन इस तरह से अपने पैर को आगे लेके आप अगेन नॉर्मल पोजीशन में बैठ के सेम एक्सरसाइज अपोजिट साइड परफॉर्म करना है। एक पैर को आगे रखेंगे, एक पैर को पीछे, धीरे धीरे पीछे वाले पैर को पीछे स्ट्रेच करेंगे एंड देन अगेन इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया नॉर्मल डिलीवरी के लिए
हमारा स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाने के लिए हमें कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं, उसके साथ ही साथ हमारा वज़न बढ़ने लगता है और हमारा बैलेंस बनाया रखने के लिए हमें कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं। इसके साथ ही साथ हमारा पीठ दर्द जो होता है उसको हम पिजन पोजीशन से करेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारी ये सीरीज़ प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस मंथ बाय मंथ ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।